जो मसाल जुलूस निकाला गया है, आप सभी को मालूम होगा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार इस देश में सत्ता में आई है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी तो गई है, लेकिन इस देश के और इस संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे को बर्बाद करने पर उतारू है। इस देश में जो मोदी सरकार है वो इस देश के संविधान को कुचल देना चाहती है। इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के गरीब और कमजोर मजलूम आबादी की आवाज को दबा देना चाहती है। यही कारण है कि वो लगातार विपक्ष पर हमले कर रही है, विपक्ष की आवाज को कमजोर कर रही है। अगर इस देश में विपक्ष की आवाज कमजोर होती है और अगर आप विपक्ष का मतलब समझते हैं तो आज बीते 28 साल 8 वर्षों में आपने देखा इस देश की जनता की आवाज, विपक्ष की आवाज सिर्फ एक नेता है, वो श्री राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस नेता, हमारे जननेता श्री राहुल गांधी जी की आवाज को दबाना इस देश की 130 करोड़ आबादी वाली इस देश के गरीब मजलूम लोगों की आवाज को दबाना है, क्योंकि वो हमेशा इस देश के कमजोर आबादी की आवाज बने। वो चाहे नोटबंदी का मामला हो, जब देश में पूरा देश अपना ही पैसा निकालने के लिए लाइनों में लगा हुआ था बैंकों में, उस समय कौन आवाज उठाया इस देश के आवाम की? उस समय केवल राहुल गांधी ने सरकार से सवाल उठाया। वो चाहे जीएसटी जिस तरह से लागू किया गया, जिस प्रकार से इस देश में युवाओं के भविष्य पर, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की तारीख लिखी गई, जब इस देश में अग्निवीर योजना लाई गई, उस समय कौन खड़ा हुआ? उस समय राहुल गांधी खड़े हुए। जब इस देश में देश के संवैधानिक मूल्यों पर, इस देश के आवाम के संवैधानिक अधिकारों पर हमले हो रहे थे, इस देश के पिछड़े दलितों के अधिकारों पर हमले हो रहे थे, तो उस समय केवल श्री राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया। यही कारण है कि भाजपा की सरकार चाहती है कि इस देश के कमजोर आबादी की आवाज को बंद कर दिया जाए। क्या आप लोग ऐसा होने देंगे कि इस देश के जो नेता है, जो गरीबों के, कमजोरों के, मजलूमों के नेता है, उसकी आवाज को ऐसे बंद होने देंगे? जिन्होंने आपके लिए, आपके अन्यायों के खिलाफ सड़कों पर उतरा था, आपके अन्याय के खिलाफ सरकार से सवाल किया था, आज अगर उनके साथ अन्याय होगा तो क्या आप लोग चुप रहेंगे? साथियों, हम सभी को एकजुट होना होगा। आज इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। अगर इस देश का लोकतंत्र खत्म हो गया तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। इस देश को पूंजीपतियों के हाथों मोदी सरकार ने बेच दिया है। आज हमारा आपका संघर्ष, हमारा आपका आंदोलन तय करेगा किस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, किस देश में अदानी व्यवस्था रहेगी और कंपनी व्यवस्था।